तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केरल के बारे में, जहाँ पे पिछले 3 महीने में 10 लोगों की जान गई है 6 फायर एक्सीडेंट्स में। इस मुद्दे पर सरकार चुप्पी साधे बैठी है, वहीं विपक्ष बहुत ही हमलावर है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा नाम प्रियांशु सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एजमटोट पर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात आप लोगों के साथ। लेट्स टेंड टू इन्फिनिटी। तो चलिए आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट देख लेते हैं। दिसंबर के समय में 5 लोगों की थ्रेसर में, तो वहीं 3 लोगों की सबरीमाला में जान गई थी फायर एक्सीडेंट के कारण। वहीं एक और इंसान की जान थ्रेसर में फायर वर्क यूनिट एक्सप्लोजन में गई। ये जनवरी की बात। वहीं अगले ही महीने जस्ट फरवरी में एक और पर्सन ने अपनी जान गंवाई, एक पाम लीफ क्रैकर ब्लास्ट। वहीं इसी महीने में एक और इंसिडेंट आता है जहाँ पे 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, ऐसे ही एक आगजनी में। केरल में ये कोई नई बात, लगातार फायर एक्सीडेंट्स देखे जाते हैं। टेंपल के बगल में फेस्टिवल के टाइम फायर यूनिट्स बनाए जाते हैं। ऐसे वहां पे सही प्रिकॉशंस और सेफ्टी ना होने के कारण ऐसे दुर्घटनाएं घटती हैं। ऐसे फायर एक्सीडेंट्स का जो मेन कॉज होता है वो होता है अनसेफ वर्किंग कंडीशंस। ऐसे फायर यूनिट्स में हमेशा ही देखा जाता है कि वर्कर्स के लिए कोई खास सुविधा प्रोवाइड नहीं की जाती। वहीं एक और जो मेन कॉज निकल के आता है वो होता है लेबर का अनस्किल्ड होना, जिसके कारण उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है ऐसे फायर यूनिट्स में। ऐसे फायर यूनिट्स में अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पे एक्सप्लोजिव्स की अच्छे से हैंडलिंग नहीं की जाती। वहीं कई बार ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ऐसे फायर यूनिट्स अक्सर ज्यादा एक्सप्लोसिव बनाती है, जिसके कारण अक्सर ऐसे इंसिडेंट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इस मामले पे केरल सरकार चुप्पी साधे हुए, पर थ्रेसर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने सफाई देते हुए कहा कि इस मेजर इंसिडेंट में जो मेन कॉज था वो केयरलेसनेस और मिस हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव। जिस तरीके से एक्सप्लोसिव को संभाला गया वो काफी इररिस्पॉन्सिबल था। 12 मार्च को बीजेपी ने अपना 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए कैंपेन लॉन्च किया थ्रेसर में, केरल के थ्रेसर में। वहीं इस कैंपेन के दौरान एलडीएफ और यूडीएफ को अमित शाह ने लगातार घेरा। इस कैंपेन लॉन्चिंग के दौरान एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करते हुए गवर्नमेंट के मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी पॉलिसीज को लेकर लगातार अमित शाह ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने भी फायर रिलेटेड इशू में असेंबली में सवाल उठाए, जिस पर सरकार लगातार बचते हुए आ रही है। ऐसा ही फायर एक्सीडेंट नागपुर में देखा गया था कुछ महीने पहले, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। इस वीडियो में मैंने गहराई में बात की थी कि ऐसे फायर एक्सीडेंट किस किस स्टेट में होते हैं, कहाँ ज्यादा होते हैं, कहाँ कम होते हैं, क्यों होते हैं और इसके लिए सरकार क्या कर रही है। तो अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप मेरा वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। पर एक आंकड़े के अनुसार से अगर हम समझना चाहें तो लगभग हर दिन 35 लोगों की जानें जाती हैं ऐसे फायर एक्सीडेंट के कारण, जो काफी ज्यादा है। अगर हम ये सोचें कि इंडिया में अब तक का सबसे बड़ा फायर एक्सीडेंट कहाँ हुआ है तो वो हरियाणा में हुआ है, जिसे देबावली फायर एक्सीडेंट के नाम से हम जानते। 23 दिसंबर 1995 को एक मैरिज पैलेस में देव पब्लिक स्कूल में एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, जहाँ पे अचानक से एक सिंथेटिक टेंट में आग लग गई जनरेटर में शॉर्ट सर्किट के कारण। इस स्कूल में लगभग 1500 लोग आए थे, जिसमें से ऐसे फायर एक्सीडेंट की वजह से 400 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी और 160 लोग इंजर्ड हुए। कुछ आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि मौत का आंकड़ा 550 के पार था, जो काफी भयानक दृश्य था। इस इंसिडेंट के बाद देबावली सिटी हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए जो सीट थी वो कम पड़ गई थी, जिसे देखते हुए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना में 32 पेशेंट्स को ट्रांसफर करना पड़ा था, पर वहाँ पे सिर्फ 6 बेड थे बर्न पेशेंट के लिए, जो काफी शर्मनाक था के लिए हरियाणा सरकार के लिए। ऐसे हॉस्पिटल्स में इनएडिक्वेट फैसिलिटीज को देखते हुए लगभग 5000 लोगों की गुस्साई भीड़ ने हॉस्पिटल्स को घेर लिया, जिसके बाद पुलिस भी उन्हें रोकने में नाकाम हो रही थी। इन लोगों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया जो फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोसीड कर रही थी इस फायर एक्सीडेंट के ऊपर। ऐसे हॉस्पिटल्स में इनएडिक्वेट फैसिलिटीज को देखते हुए लगभग 5000 लोगों की गुस्साई भीड़ ने हॉस्पिटल्स को घेर लिया, जिसके बाद पुलिस भी उन्हें रोकने में नाकाम हो रही थी। इन लोगों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया जो फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोसीड कर रही थी इस फायर एक्सीडेंट के ऊपर। जनवरी 2003 में एक मैन कमीशन सेटअप किया गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस इंसिडेंट को और कंपनसेशन कैलकुलेट करने की। ये कमीशन टीपी गर्ग हेड कर रहे थे, जिसे न्यूमरस एक्सटेंशन लेने पड़े इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के। पर लगभग 6 साल के बहुत लंबे अंतराल के बाद इस कमीशन की रिपोर्ट देश के सामने आई, जिसमें 18 करोड़ कंपनसेशन देने की बात की जाती। जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट अपना इंटरफेयर करते हैं इस केस में 2009 के अंदर, तो कंपनसेशन को इंक्रीज
किया जाता है 34 करोड़ तक और 6% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऐड किया जाता है डीले के कारण। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आए या क्वेश्चन पूछने का मन करे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का 100% ट्राई करूंगा। और अगर आप कोई और टॉपिक पे सजेस्ट करना चाहते हैं वीडियो बनाने के लिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।